अच्छा, नेक्स्ट लेक्चर जो हमारे साथ है वो है मेजरमेंट स्केल, और ये इस यूनिट का आखिरी लेक्चर है। ठीक हो गया। मेजरमेंट स्केल क्या आप डिटरमाइनिंग साइज़, वो एक जिसमें हम साइज़ को डिटरमाइन करते, कैपेसिटी हम डिटरमाइन करते, और क्वांटिटी आप या क्वांटिटी डिटरमाइन आप अ वेरिएबल अकॉर्डिंग टू सेट रूल के तहत हम एक वेरिएबल की साइज़, कैपेसिटी या क्वांटिटी को जब डिटरमाइन कहते हैं तो ऐसे इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम मेजरमेंट स्केल के, लेकिन अकॉर्डिंग टू सेट रूल। ठीक हो गया। तो ये हमारे साथ मेजरमेंट स्केल का सिंपल डिफिनीशन हो गया, जिसमें हम वो एक जिसमें हम किसी भी वेरिएबल की साइज़, कैपेसिटी या क्वांटिटी को डिटरमाइन करते हैं अकॉर्डिंग टू सेट रूल, इसको हम मेजरमेंट स्केल कहते हैं। ठीक हो गया। मेजरमेंट स्केल जो है ना, बेसिकली हमारे साथ 4 मेजरमेंट स्केल है जो इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले हमारे आता है नॉमिनल स्केल। ठीक हो गया। नॉमिनल स्केल से वाज़ेह है कि ये हमारे साथ क्या है, एक नेमिंग स्केल है। इस तरह नेमिंग स्केल है, अभी समझ आ जाएगी। ठीक हो गया। इन दिस टाइप ऑफ स्केल द नंबर ओनली सर्व टैग्स, हमारे साथ नंबर्स होते हैं ना, वो सिर्फ जस्ट टैग्स के लिए होते हैं। ठीक हो गया। आर लेबल्स, या एक लेबल हम करते टू आइडेंटिफाई आर क्लासीफाई ऑब्जेक्ट। इस नॉमिनल स्केल में जो हमारे साथ क्लासिफिकेशन ऑब्जेक्ट होते हैं वो जस्ट टैग्स और लेबल्स के बेस पर होते हैं। किस तरह, मिसाल के डज़ नॉट एक्सप्रेस एनी वैल्यू, इसमें हमारे साथ वैल्यूज़ को एक्सप्रेस नहीं कर सकते। जिस मिसाल के तौर पर अगर ये हो गया कि हम मिसाल के तौर पर टेम्परेचर का हम करते हैं 98.6 फ़ारेनहाइट, तो ये हमारे साथ एक वैल्यू एक्सप्रेस करता है। ठीक हो गया। या हम कहते हैं कि 1 मीटर, ये हमारे साथ एक वैल्यू है। इधर जो नंबर आएगा उसका इस तरह का कोई वैल्यू नहीं होगा। किस तरह, मिसाल के तौर पर हमने दिया है एयर ब्राउन कलर के लिए, हेयर के जो ब्राउन कलर के लिए हमने दिया है 1, ब्लैक के लिए हमने 2 दिया, वाइट के लिए 3 दिया और अदर के लिए 4 दिए। तो ये हमारे साथ जस्ट एक टैग हो गया या एक लेबल हो गया। ठीक है। अगर मिसाल के तौर पर हमने ये स्केल दिया, ठीक है, और फिर हमारे साथ सामने 1 आ गया, ठीक है, या 2 आ गया, तो हमको सीधा पता चल जाएगा कि 1 हमने ब्राउन के लिए रखा था, 2 हमने ब्लैक के लिए। तो इसी तरह ये हमारे साथ जस्ट नेमिंग का स्केल है। ठीक हो गया। कोई इसका वैल्यू नहीं है। कार सीट नंबर, आप लोगों ने कार के जो गाड़ी के बड़ी गाड़ी होती है उसके बैक पर नंबर देखे होंगे कि 1 2 3 4 5 6 ये नंबर लिखे हुए होते हैं। तो ये हमारे साथ क्या है, एक लेबल आइडेंटिफिकेशन के लिए, क्लासिफिकेशन के लिए लिखा हुआ है कि कौन जो है ना किस सीट पर बैठा करे। ठीक है। तो ये हमारे साथ जस्ट लेबल है, कोई इसका वैल्यू नहीं है। जैसे कि क्रिकेट के प्लेयर्स के बैक पर जो है ना, आप लोगों ने नंबर देखा होगा, किसी का 7 होता है, किसी का 4 होता है, किसी का 20 होता है। तो ये हमारे साथ क्या है, जस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन और जस्ट फॉर टैग्स है। ठीक है। इसका कोई वैल्यू नहीं है कि 7 जो है ना वो ये है, 4 ये है। ठीक हो गया। तो ये हमारे साथ क्या है, ये हमारे साथ एक जो है ना नॉमिनल स्केल है। और अगर मिसाल के तौर पर हमने यस के लिए 1 लिख लिया, नो के लिए 2 लिख दिया। ठीक हो गया। मिसाल के तौर पर जब हमें अक्सर मोबाइल पर जो है ना कंपनी की तरफ से कॉल आते हैं, तो वो कहते हैं कि ये अगर आप इस बात से इत्तेफाक करते हो तो आप 1 दबाए, अगर नहीं करते तो 2 दबाए। तो ये हमारे साथ क्या है, ये हमारे साथ नॉमिनल स्केल है। ठीक है। मिसाल की तरह मेल के लिए हमने 1 कर दिया, फीमेल के लिए 2 कर दिया है। ठीक है। और जो थर्ड जेंडर होते हैं उसके लिए हमने 3 कर दिया। तो ये हमारे साथ क्या है, एक नॉमिनल स्केल है, जस्ट हम लेबल करते हैं टू आइडेंटिफाई और टू क्लासीफाई द ऑब्जेक्ट। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे साथ है, अच्छा, इसका कोई नेचुरल आर्डर नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। ठीक है। नो नेचुरल आर्डर, इसके लिए कोई नेचुरल आर्डर नहीं है। ज़रूरी नहीं कि आप मेल के लिए 1 लिख ले और फीमेल के लिए 2, थर्ड जेंडर के लिए 3 लिख लें। नहीं, आप मेल के लिए 3 लिख सकते हैं, कोई भी टर्म आप लिख सकते हैं। आप मेल के लिए 10 भी लिख सकते हैं, इसके लिए 20 लिख सकते हैं, इसके लिए 30 लिख सकते हैं, कोई भी नंबर आप लिख सकते हैं। इसके लिए कोई नेचुरल आर्डर नहीं है कि आप 1 2 3 लिख लें या 3 2 1 लिख लें। ठीक है। इसी तरह आप इधर इसके लिए भी कोई नेचुरल आर्डर नहीं है। जो हमने प्लेयर की बात की, इसके लिए भी कोई नेचुरल आर्डर नहीं है। तो इस ये जो है ना इंपॉर्टेंट टर्म है कि नो नेचुरल आर्डर, इसके लिए कोई नेचुरल आर्डर नहीं है। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे साथ है ऑर्डिनल स्केल। ऑर्डिनल स्केल जो है ना, वो हम जस्ट लेबल के लिए यूज़ करते थे या टैगिंग के लिए। ठीक है। अभी जो ऑर्डिनल स्केल है ना, ऑर्डिनल स्केल का जो टर्म से जाहिर है कि ये हमारे साथ क्या शो करेगा, आर्डर शो करेगा, आर्डर या रैंक शो करेगा। ठीक है। ये एक रैंकिंग स्केल है जिसमें हम रैंक करते हैं चीज़ों को, तरतीब वाइज ऑर्डर करते हैं या रैंक करते हैं। टू रैंक और ऑर्डर द ऑब्जेक्ट। ठीक है। इसमें हम चीज़ों को रैंक या ऑर्डर करते हैं।
मिसाल के तौर पर यूनिवर्सिटी, आप लोगों ने सुने कि ये यूनिवर्सिटी जो है ना वर्ल्ड वाइड फर्स्ट यूनिवर्सिटी है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ठीक है। इस तरह अगर पाकिस्तान की बात करें तो हम HEC के जो करें वो होती है कि मतलब ये पाकिस्तान में टॉप यूनिवर्सिटी है, ये वो। तो ये हमारे साथ क्या है, ये हमारे साथ ऑर्डिनल स्केल है, ठीक हो गया। पोजीशन होल्डर अगर हम देख ले फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये हमारे साथ रैंक है, ठीक हो गया। अच्छा, वी डोंट नो द मैग्नीट्यूड, इसमें ये टर्म याद रखना कि इधर हमें मैग्नीट्यूड का पता नहीं होता है। मैग्नीट्यूड किस तरह कि मिसाल के तौर पर अगर किसी का कोई आपको कहते हैं कि हमारे क्लास में फर्स्ट आया है, ठीक है, तुम सोचेंगे कि हाँ ये इस क्लास में इसने सबसे ज़्यादा मार्क्स लिया है, लेकिन आपको पता नहीं कि कितने मार्क्स लिया है, आपको ये पता नहीं होगा कि कितने मार्क्स लिए। तो इस वाले स्केल में हमें मैग्नीट्यूड का पता नहीं होता है, ठीक हो गया। मिसाल के तौर पर आपको फेवरेट सिटी आपने जो है ना वो कर दिया कि आपको मिसाल के तौर पर 3 सिटी दी है, लाहौर, कराची और इस्लामाबाद, ठीक हो गया। और आपको कहा गया कि इसको आप रैंक करें, तो मिसाल के तौर पर अपने फेवरेट के आपने इस्लामाबाद को फर्स्ट कर दिया, कराची को सेकंड, लाहौर को थर्ड। तो ये हमारे साथ क्या है, ये हमारे साथ रैंकिंग है, हमने चीज़ों को ऑर्डर किया। लेकिन इसमें ये होगा कि पालो नेचुरल आर्डर, इसमें नेचुरल आर्डर होगा। किस तरह नेचुरल आर्डर होगा, उधर ऊपर हमने पढ़ा कि नेचुरल आर्डर नहीं होगा, इधर क्या होगा, नेचुरल आर्डर होगा। आप फर्स्ट जब लिखेंगे तो इसके बाद आप सेकंड पोजीशन, फिर आप थर्ड जो है ना, फिर आप 4 5 6 7 इसी तरह लिखेंगे, ठीक है। ये नहीं कि आप फर्स्ट लिखेंगे फिर थर्ड लिखेंगे फिर सेकंड लिखेंगे, नहीं, इसी तरह आप नहीं कर सकते। इसमें आप चीज़ों को जब रैंक करते हो, ठीक है, तो आप एक नेचुरल आर्डर से लिखेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ इसी तरह लिखेंगे। मिसाल के तौर पर आपको 10 सिटीज़ दी गई, ठीक है, और आपको कहते हैं कि आप अपने फेवरेट के लिहाज से इसको रैंक करें, ठीक है। तो आप इस तरह नहीं करेंगे कि आपने फर्स्ट लिख लिया फिर 9th नंबर लिख लिया फिर 6th लिख लिया, नहीं, आप इस तरह लिखेंगे अपना फेवरेट टॉप इधर लिख लेंगे, फिर सेकंड फिर थर्ड फिर फोर्थ फिर फिफ्थ। तो इसी लिहाज से जो है ना हम सीटों जो हमारे साथ सिटीज़ है वो हम रैंक करते हैं। इस तरह आप कंट्रीज़ जो है ना वो आपको दे सकते हैं कि आप इसको रैंक करें, ठीक हो गया। तो ये हमारे साथ रैंकिंग हो गया। ऑर्डिनल स्केल को हम रैंकिंग स्केल भी कह सकते हैं, ठीक हो गया। इसमें हम चीज़ों को रैंक। हमारे साथ है इंटरवल स्केल। इंटरवल स्केल से वाज़ेह है कि इसके बीच में क्या होगा, इंटरवल होंगे, ठीक है, ठीक हो गया, इंटरवल्स होंगे। नंबर है ऑर्डर लाइक ऑर्डिनल स्केल, इसमें जो ऑर्डर होगा ना वो ऑर्डिनल स्केल की तरह होगा, बट दे आर आल्सो इक्वल इंटरवल बिटवीन एडजेसेंट कैटेगरीज। लेकिन इसमें ये होगा कि जो एडजेसेंट कैटेगरीज होंगे, मिसाल के तौर पर 1 है तो फिर 3 होगा फिर 4 होगा, इक्वल इंटरवल होंगे, ठीक हो गया। यहाँ मिसाल के तौर पर हमने कर दिया कि 2 4 6 8, ठीक हो गया। तो फिर इस तरह नहीं होगा, फिर 12 होगा फिर 10 होगा फिर 12 होगा। जो हमारे साथ दो इंटरवल है, ठीक हो गया। तो ये हमारे साथ सेम इक्वल इंटरवल रहेगा, ठीक है। द इंटरवल बिटवीन 2 वैल्यूज इज मीनिंगफुल, जो हमारे साथ 2 वैल्यू के दरमियान जो वैल्यूज होते हैं ना ये मीनिंगफुल होती है, इसका इंपॉर्टेंस होती है। किस तरह होगी, नीचे जो है ना इस एग्जांपल में हम देख लेंगे। मिसाल के तौर पर हम 1 डिग्री सेंटीग्रेड फिर 2 डिग्री सेंटीग्रेड फिर 3 लिखते हैं ना, 1 2 3, ठीक हो गया। तो ये हमारे साथ जो 1 और 2 के दरमियान जो इंटरवल है ना ये हमारे साथ मीनिंगफुल है, ठीक है। किस तरह मीनिंगफुल है, अगर 1.5 डिग्री जो है ना ये हमारे साथ क्या है, एक टेम्परेचर है, एक मीनिंगफुल टर्म इधर आता है, ठीक हो गया। तो और जो हमारे साथ इंटरवल होंगे वो इक्वल होंगे। अच्छा, इंटरवल स्केल का एक एग्जांपल मैंने इधर डिटेल से लिखा है कि इसको जो है ना इसका इंपॉर्टेंस क्या है। जो हमारे साथ डेटा होती है ना, जब हम इसको इंटरवल स्केल पर जो है ना वो करते हैं तो ये हमारे साथ इसके जो एनालिसिस होते हैं ना वो ईजी होते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर 30 स्टूडेंट है क्लास में, उसको 50 मार्क्स का मैथ्स टेस्ट उन लोगों ने दिया स्टूडेंट ने, ठीक है। आपको ये दिया गया कि आप मालूम करें कि गुड स्टूडेंट कितने हैं, एवरेज कितने हैं, एक्सेलेंट कितने हैं, ठीक है, परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट, ठीक हो गया। अभी अगर आप एक एक जो है ना का करना शुरू कर दे कि रोल नंबर 1 का जो है ना उसका 40 मार्क्स है, इसका जो है ना एक्सेलेंट है, ठीक है। आपको पहले कैटेगरी दिया गया है कि मिसाल के तौर पर जिसका 40 से प्लस है वो एक्सेलेंट है, ठीक है, जो 30 से प्लस है वो गुड है, ठीक है, जो 20 से प्लस है वो एवरेज है, ठीक है, जो 10 से प्लस है वो मतलब फेल है, 10 से कम है, ठीक हो गया।
तो अगर आप एक एक का करना शुरू कर दें कि रोल नंबर 1 का जो है ना वो 40 है, 2 का जो है ना 30 है, ये गुड, तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, एक मुश्किल हो जाएगा। और जो कम डेटा होते हैं उसमें तो फिर भी हमारे लिए इतना मुश्किल नहीं होता, लेकिन जो ज़्यादा डेटा होते हैं उसमें हमारे लिए ये काम जो एनालिसिस का काम है ये मुश्किल होता है। तो उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम इंटरवल स्केल यूज़ करते हैं। हमने क्या कर दिया कि मार्क्स को इधर लिया, इधर नंबर ऑफ स्टूडेंट लिया, और आगे हमने उसको जो है ना कैटेगराइज किया। मिसाल के तौर पर लेस देन 10 जो है ना वो कितने हैं स्टूडेंट, तो हमारे साथ 2 स्टूडेंट है, 10 से लेकर 20, तो यहाँ से 10 से लेकर 20 के बीच में 11, 12, 13, 14 जो मीनिंगफुल का जो टर्म मैंने इधर यूज़ किया वो इसका है, इधर भी है। जो 10 से 11, 12 ये सारे हमारे साथ क्या है, मीनिंगफुल इंटरवल है, ठीक है। 10 से 12 तक 20 तक हमारे साथ कितने स्टूडेंट है, 4 है। 20 से 38 है, 30 से 40 10 स्टूडेंट है, 40 से 50 जो है ना वो 6 स्टूडेंट है। तो इधर हम जो है ना और फिर एनालिसिस हमारे लिए आसान होती है। किस तरह आसान होती है, जो लेस देन 2 है इसको हमने कहा कि 2 स्टूडेंट जो हमारे साथ क्या है, फेल है। 10 से 20 तक जो हमारे साथ मिसाल की तरफ एवरेज कर दिया है, ठीक है। तो ये हमारे साथ डेटा एनालिसिस में इंटरवल स्केल की वजह से हमारे लिए ईजी हो गया, और हमने इसको जो है ना ईजीली एनालाइज किया कि कितने स्टूडेंट हमारे साथ एक्सेलेंट कैटेगरीज में आते हैं, कितने गुड से, ठीक है। तो ये हमारे साथ इंटरवल स्केल के जो है ना एक एग्जांपल हो गया। अगर ये एग्जांपल जो है ना आप लोगों को समझना है तो ये आगे हम नेक्स्ट यूनिट में फिर दोबारा भी पढ़ेंगे कि किस तरह हम डेटा को एनालाइज करते हैं। तो कोई टेंशन नहीं, उस यूनिट में सीख लेंगे फिर। अच्छा, लास्ट स्केल हमारे साथ है वो है रेशियो स्केल। रेशियो स्केल क्या है, रेशियो स्केल रिप्रेजेंट द एक्चुअल अमाउंट ऑफ वेरिएबल। ये वो वाला रेशियो नहीं जो हम जो है ना ये वाला जो हम मैथ्स में पढ़ रहे थे कि ये रेशियो है, ये प्रोपोर्शन है, ये हमारे साथ वो वाला रेशियो नहीं है। ये क्या है, वो वैल्यू वो रेशियो स्केल वो स्केल होते हैं जो हमारे साथ एक वेरिएबल की एक्चुअल वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। किस तरह, आल्सो इंक्लूड ज़ीरो। पिछले स्केल में हमने किसी जगह पर ज़ीरो का जो है ना इतना जिक्र नहीं, लेकिन इसमें जो है ना ज़ीरो जो है ना क्या होगा, इंक्लूड होगा। यूज्ड फॉर मजरिंग फिजिकल डायमेंशन। मिसाल के तौर पर हम हाइट जो है ना मेजर करते हैं, किसी का 5 फीट, किसी का 26 kg वेट, ठीक है। अच्छा इधर जो हमारे साथ जो ज़ीरो का मैंने जिक्र किया कि आल्सो इंक्लूड ज़ीरो, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इधर ज़ीरो भी एक मीनिंगफुल जो है ना वो यूज़ होते हैं। मिसाल के तौर पर एफ ज़ीरो दिन आल्सो रिप्रेजेंट समथिंग, ये ज़ीरो भी कुछ ना कुछ रिप्रेजेंट करते हैं। मिसाल के तौर पर जिहान टाइपिंग स्पीड इज़ ज़ीरो, तो इसका मतलब ये है कि जिहान का टाइपिंग स्पीड जो है ना वो ज़ीरो है, उसको जो है ना बिल्कुल टाइपिंग करना नहीं आता। तो इधर हमारे साथ जो ज़ीरो है वो भी मीनिंगफुल होती है, ठीक हो गया। लेकिन इधर जो है ना ज़ीरो का इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, ठीक हो गया। हमने 10 से 20 तक कर दिए, ठीक है। तो ये हमारे साथ क्या है, ये हमारे साथ रेशियो स्केल हो गए, जिसमें हमने ये कर दिया कि इसमें क्या होगा कि हमारे साथ जो वेरिएबल होती है उसकी एक्चुअल वैल्यू हमारे साथ रिप्रेजेंट करते हैं, इसमें ज़ीरो इंक्लूड होगा, ये फिजिकल डायमेंशन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसी